यहाँ का सबसे फेमस लोटस टावर, जिसे आप देख पा रहे होंगे, ये लोटस टावर है। और यहाँ पर भी महादेव विराजमान हैं, और ऐसे महादेव जिसका लंकाधिपति रावण पूजा करते हों, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है। यहाँ की छवियों को देखने के बाद बिल्कुल मन तृप्त हो गया आज इस जगह का दर्शन करके, महादेव का दर्शन करके। और यहाँ पर स्थित महादेव का दिव्य श्रृंगार आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अद्भुत श्रृंगार। लोटस टावर से चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं यहाँ के लोकल मार्केट में, पेट्टा मार्केट में। हाउ मच दिस प्राइस? श्रीलंकन 300 नाउ, श्रीलंकन 300 यानी कि ये बहुत सस्ता हुआ भाई। अगर श्रीलंकन 300 रुपये, यानी आई थिंक इंडियन 100 रुपये का। हेलो, जय श्री राम, मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे, और आज आप सभी को हम लेके आ पहुंचे हैं श्रीलंका के कोलंबो शहर में। और आज आप सभी को श्रीलंका का कोलंबो शहर में जितनी घूमने वाली जगह हैं सब कुछ लेके चलेंगे। और आप सभी को यहाँ पर हिंदू टेम्पल है उसको भी दिखाएंगे, लोटस टावर है सब कुछ दिखाएंगे, पेट्टा मार्केट भी लेके चलेंगे, और यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं सब कुछ दिखाने वाले हैं। बने रहेगा इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप सभी कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप श्रीलंका में कभी कोलंबो आ रहे हो तो किन किन जगहों पर घूमो, सारी जानकारी आप सभी को हम देने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप सभी कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए एक्सप्लोर करते हैं आप सभी को आज श्रीलंका का जो राजधानी है कोलंबो, उसको दिखाते हैं किस प्रकार से है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। तो सबसे पहला दर्शन कोलंबो सिटी के गणेश जी महाराज का करने के बाद कालेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। तो भाई कोलंबो सिटी में अपना हम दिन का शुरुआत कर रहे हैं इस मंदिर में दर्शन के साथ, और इस मंदिर का नाम है कालेश्वर नाथ टेम्पल। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास बहुत ज़्यादा प्राचीन है, और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये जगह ऐसा है जहां कालेश्वर नाथ महादेव का पूजन जो लंकाधिपति रावण थे वो किया करते थे। और आज के यहाँ पर निवास करने वाले तमिल लोगों के लिए यह मंदिर प्रमुख आस्था का केंद्र है। कई लोग यहाँ पर आते हैं, मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। उसके बाद मंदिर का अगर आकृति की मैं बात करूँ ना, मंदिर के स्वरूप का बात करूँ ना, तो उसका अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। इतना सुंदर आर्किटेक्चर है, अगर आप इस आर्किटेक्चर को देख लोगे ना, बल बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा, मन बिल्कुल मोहित हो जाएगा। ऐसा ये टेम्पल है कालेश्वर टेम्पल का। और एक्चुअली ये जो मंदिर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये वो मंदिर है जहाँ लंकाधिपति रावण जो है पूजा किया करते थे, दर्शन किया करते थे भगवान शिव जी का। हम कुछ अंदर का आपको पार्ट दिखाते हैं मंदिर का, देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाओगे किस प्रकार का कोलंबो में यह मंदिर है। ओम लक्ष्मी वदये नमः। मंदिर में पहुंचते ही आपको हनुमान जी महाराज का भी दर्शन होगा। तो मंदिर में पहुंचते ही आप सभी को सबसे पहले जो गणेश जी का दर्शन होगा, उसके बाद सारे देवी देवताओं का दर्शन आपको होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाविष्णु भगवान आप सभी को नजर आएंगे। मैं करीब से आपको दिखाऊं तो आप देख पाओगे यहाँ महाविष्णु भगवान भी नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर मैं इधर की बात करूँ तो इस साइड में आपको लक्ष्मी कुमारी सरस्वती यानी कि लक्ष्मी जी, कुमारी देवी और सरस्वती माता का भी दर्शन यहाँ पर आप सब कर सकते हो। इसके अलावा अगर इस साइड आगे बढ़ोगे तो काशी विश्वनाथ जी महाराज का भी यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। तो काशी विश्वनाथ भगवान का भी यहाँ पर, और अन्नपूर्णा महारानी का भी यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर की प्रांगण की मैं बात करूँ तो चारों तरफ परिक्रमा मार्ग में हर एक जगह आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा मंदिर का प्रांगण, जहाँ मुरुगन स्वामी एंड वाली और थिवानी देवी का यहाँ पर आप दर्शन व पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इधर की तरफ बढ़ूँ तो मुरुगन स्वामी ही आपको दृष्टिगत हो पाएंगे, और इधर और बढ़ने पर आपको यहाँ पर शनेश्वरम देव जो है यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे। और मंदिर की पूरी कंस्ट्रक्शन अगर आप देख लो तो मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो उठता है कि इस प्रकार का हिंदू टेम्पल इस जगह पर देखने को मिल पा रहा है जहां लंकाधिपति रावण पूजा किया करते थे। और ऐसे में यहाँ देख लीजिए ब्रह्मांडी रुद्राणी आप सब जानते ही होंगे, तो ये ब्रह्मांडी माता का दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो मंदिर में हर एक जगह पेंटिंग की गई है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए दुर्ग काली माता का यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। और पूरा का पूरा मंदिर अद्भुत है, दिव्य है, अद्भुत है, दिव्य है। और इसके अलावा यहाँ पर आप संधेश्वर स्वामी का दर्शन कर सकते हैं। और इधर की तरफ आप भूत भावन भोलेनाथ का अद्भुत एवं दिव्य प्रतिमा जो अष्टधातु से बना हुआ प्रतिमा है, वहाँ पर आपको यहाँ पर वो नजर आ रहा होगा।
कुछ इस प्रकार का मंदिर का अन्य व्यू आपको देखने को मिलेगा। अब हम लेके चल रहे हैं भगवान महादेव के मंदिर के प्रांगण में, जहाँ लंकाधिपति रावण पूजा किया करते थे। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी आप आई थिंक भगवान विष्णु का ही दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी भगवान हैं जिनका नाम नागथ पिरम है। आई थिंक ये शिव जी का लिंग ही है जिसका आप यहाँ दर्शन में पूजन कर सकते हैं। और बहुत प्राचीन ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और मंदिर का इनर पार्ट आप देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त है। मंदिर में कुछ इस प्रकार से पूजन पाठ भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर यहाँ के ब्राह्मण लोग इस प्रकार से पूजन पाठ इत्यादि करते हुए आप सभी को दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्राह्मण देवता हैं जो इस प्रकार से पूजन पाठ इत्यादि करते हैं। और आपके ऊपर नज़र दोष या कुछ भी हो तो इस प्रकार से नींबू के द्वारा और तमाम जो भी नवग्रह दोष हो उसको दूर किया जाता है। वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, राहु केतु दोष हो या कोई भी दोष हो, यहाँ पर सारे के सारे दोष आने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पूजन पाठ इत्यादि किया जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर नवग्रह दर्शन करने के बाद यहाँ पर चंद्रमा देवता का यह मंदिर है। आप ऊपर की तरफ पढ़ भी पाओगे, अगर मैं ऊपर की तरफ करूं तो देख सकते हैं यहाँ मून लिखा हुआ है। तो ये चंद्रदेव का मंदिर, 9 ग्रहों का मंदिर यहाँ पर अलग अलग बना हुआ है। और इस प्रकार का मंदिर का व्यू आप सभी को देखने को यहाँ पर मिल पा रहा है। अद्भुत मंदिर है, दिव्य मंदिर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ अंदर की तरफ विराजमान है। चलिए आप सभी को अंदर लेके चलते हैं और उस शिवलिंग का दर्शन कराते हैं जहाँ लंकाधिपति रावण पूजा किया करते थे। और ऐसे में ये देख पा रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण अद्भुत प्रांगण है, दिव्य प्रांगण है। और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं इस प्रकार का मंदिर का व्यू आप सभी को देखने को यहाँ मिल पा रहा है। और यहाँ पर प्रवेश करते ही यहाँ पर भी आप सभी को गणेश भगवान, गणपति और उधर गौरी मैया आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। तमाम देवी देवताएं हैं यहाँ विराजमान है। सामने की तरफ नंदी भगवान है, कैमरे को जूम करूँ तो आई थिंक आप देख पाओ, ये सामने की तरफ नंदी भगवान भी यहाँ विराजमान है। इसके अलावा जैसे ही मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया जाए तो इस प्रकार का दृश्य मंदिर के प्रांगण में देखने को मिल पा रहा है। और इस प्रकार का मंदिर है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सिंहलग्ने मधुसंकनामन्यजानां कुंभलग्ने सकुनी नामदेस्यानां जनीसा वृश्चिकलग्ने राशियां शतुमी वृश्चिकलग्ने राशियां। तो इस प्रकार से पूजन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यही वो शिवलिंग है जिसका लंकाधिपति रावण जो है वो पूजन किया करते थे। अद्भुत शिवलिंग है, दिव्य शिवलिंग है। और कहते हैं ना कि भगवान शिव जी की कृपा से ही सब काम होता है। और ऐसे में भगवान शिव जी का दर्शन करने के बाद मानो एक मन में मन के अंदर एक अलग प्रसन्नता आती है। भगवान शिव का दर्शन करके, पूजन करके, इस प्रकार का भगवान शिव का दर्शन करने के बाद मन बिल्कुल तृप्त हो उठता है। महादेव विराजमान हैं और ऐसे महादेव जिसका लंकाधिपति रावण पूजा करते हों, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है। यहाँ की छवियों को देखने के बाद बिल्कुल मन तृप्त हो गया। आज इस जगह का दर्शन करके, महादेव का दर्शन करके, और यहाँ पर स्थित महादेव का दिव्य श्रृंगार आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। अद्भुत श्रृंगार है, दिव्य श्रृंगार है और ऐसा श्रृंगार है मानो महादेव मुख से भी बोल ही उठेंगे। इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। तो कुछ इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, वो जगह जहाँ लंकाधिपति रावण पूजा किया करते थे। तो चलिए मंदिर का कुछ इस प्रकार से दृश्य दिखाने के बाद पंडित जी कुछ इस प्रकार से पूजन पाठ यहाँ कर रहे हैं और उसके बाद आप सभी को मैं लेके चल रहा हूँ अब पेट्टा मार्केट की तरफ। तो आपने टेम्पल का दर्शन किया ही किया, उसके बाद आप सभी को हम लेके आ पहुँचे हैं यहाँ का सबसे फेमस लोटस टावर, जिसे आप देख पा रहे होंगे। ये लोटस टावर है और यहाँ पर भी आप आकर के घूम सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का व्यू आप सभी को जो है वो देखने को मिलेगा। फुहारे देखने को मिलेंगे, झरने देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो लोटस टावर यानी कि पूरी तरीके से कमल की आकृति पर यह बना हुआ आपको टावर नजर आएगा, जो पूरी तरीके से अगर मैं बात करूं तो कमल की पंखुड़ी के ऊपर बना हुआ है। जितना सुंदर यह बाहर से है उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर यह अंदर से भी है। और कोलंबो सिटी की हर एक जगह से आप सभी को लोटस टावर जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ तक आने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ तक आने के लिए कहीं से भी पिकमी ऐप जो है यहाँ का श्रीलंका का, जैसे अपने इंडिया में ओला, उबर इत्यादि है, इस तरह यहाँ पर श्रीलंका में पिकमी श्रीलंका ऐप है, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। और
रेलवे स्टेशन से या फिर यूँ कहें बस स्टैंड से यहाँ तक आने के लिए अगर आप एक आदमी हो तो 164 रुपये, आई थिंक 165 रुपये श्रीलंकन रुपीज़ आपको भुगतान करने होंगे। और अंदर का जो टिकट है फॉरनर के लिए जो है 20 USD डॉलर, और LKR की बात करें तो 6,200 समथिंग रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे लोटस टावर के अंदर जाने के लिए। चलिए, ये सारी जानकारियाँ थी लोटस टावर के बारे में। तो लोटस टावर दिखाने के बाद आप सभी को अब हम लेके चल रहे हैं यहाँ के जो डच फोर्ट है और जो पेट्टा मार्केट है, ये सारी की सारी मार्केट यहाँ की सबसे फेमस मार्केट और सबसे फेमस जगहों में से आता है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आप सभी को लेके चलते हैं डच फोर्ट और पेट्टा मार्केट के लिए। लोटस टावर से चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं यहाँ के लोकल मार्केट में, पेट्टा मार्केट में। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की सामग्री आपको देखने को मिलेगी। और ये लोकल मार्केट है, लोकलों का है, लेकिन कल यहाँ का न्यू ईयर है, इस वजह से अधिकतर मार्केट यहाँ के जो हैं वह क्लोज्ड हैं। लेकिन फिर भी जो खुला है आप सभी को सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। और 300 रुपीज़ में मोबाइल का कवर्ड ग्लास ये लगा लीजिए, 250 रुपये के ये सब थालियाँ हैं, ये सब श्रीलंकन रुपीज़ हैं। और 200 रुपीज़ का ये पर्स, आई थिंक इंडियन 60 रुपये का पड़ेगा। और 10 रुपये का ये रुमाल है, सॉरी 100 रुपीज़ का है यहाँ पर। देसी आई यानी कि 200 रुपीज़, देसी आई का मतलब होता है 200 रुपये यहाँ पर। और इधर शूज़ वूज़ हैं इत्यादि हैं, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। ये लोकलों के लिए मार्केट है। हाउ मच दिस प्राइस? 3,000 ऑल। ओके, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर कोई भी शूज़ अगर आप लेना चाहें तो 300 रुपये में आप ले सकते हैं। श्रीलंकन 300 नाउ, श्रीलंकन 300 यानी कि ये बहुत सस्ता हुआ भाई। अगर श्रीलंकन 300 रुपये यानी आई थिंक इंडियन 100 रुपये का। वाह, वेरी नाइस। मतलब इंडिया में अगर 100 रुपये का आप चाहें तो आप ले सकते हैं, तो ये बढ़िया है। उनसे सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। ये 3,000 रुपये का है, आई थिंक इंडिया 1,000 रुपये का एक पड़ेगा। और अधिकतर यहाँ जितने भी सामान हैं वो इंडिया और चीन से ज़्यादातर आते हैं। चाइनीज़ आइटम और इंडियन आइटम ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और लोकल लोग के लिए यह मतलब कि मार्केट बहुत अच्छा होता है। और इस प्रकार का मार्केट में आप भी आकर के पूरा का पूरा अंदर तक ये पूरा पेट्टा मार्केट ही है। और श्रीलंका का सबसे सस्ता मार्केट यह माना जाता है। और ये सारी सामग्रियाँ आपको यहाँ पर जो हैं पेट्टा मार्केट में मिलेंगी, जो कुछ इस प्रकार की हैं। बहुत बढ़िया मार्केट है। आप भी अगर श्रीलंका आ रहे हैं तो आपको भी विजिट करना चाहिए यहाँ के पेट्टा मार्केट में। सो आई थिंक पेट्टा मार्केट इज़ गुड मार्केट फॉर अ लोकल पब्लिक, लोकल पीपल। ब्रो, हाउ मच प्राइस? 700 रुपये, यानी कि श्रीलंकन 700 रुपये। इंडिया की मैं बात करूं तो आई थिंक 6 अराउंड मान के चलिए 2 या 300 रुपये से। इससे सस्ता तो अपने अयोध्या में मिलता है या फिर इंडिया में मिलता है। विल ट्राई। वही सब है। तो भाई सब कुछ सेम। हाउ मच प्राइस ब्रो? This one 950. 950। Yes, सेल प्राइस 950। चादर 950 रुपये का है, यानी कि इंडियन की अगर बात करूं तो वही लगभग 400 रुपये पड़ेगा, 3 या 400 रुपये। सो प्राइस कंपैरिजन की मैं बात करूं तो सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, एकदम इक्वल है। बल्कि इंडिया से ज़्यादा महंगा यहाँ पर आपको मिलेगा, ये तो पक्का है, श्योर है। इंडिया सस्ता नहीं मिलेगा यहाँ पे भाई।